हेलो एवरीवन, मैं CS रीवा मुंद्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुस्तकॉमिक्स पर। इस वीडियो में अपन जो बात करेंगे वो करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स बेसिक का सैम्पल पेपर 2022-23 उसका अपन डिस्कशन करेंगे। तो बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ तो क्लियर है कि जो मैथ्स का पेपर होगा उसमें टोटल आपके 5 सेक्शंस होंगे। अब सेक्शन ए जो होगा वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट होगा आपका सेक्शन बी जिसमें होंगे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आगे आपके 2 मार्क्स के। नेक्स्ट हो गया सेक्शन सी जो कि होंगे शॉर्ट वाले से थोड़े से भरे, मतलब शॉर्ट आंसर्स टाइप 2 जो कि होंगे आपके 3 मार्क्स ईच। नेक्स्ट आपका सेक्शन डी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो कि 5 मार्क्स कैरी करेगा। और लास्ट आपका सेक्शन ई है जो कि कैरी करेगा कितना 4 मार्क्स ईच, और ये होगा आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p and q can be expressed as p is equals to ab square and q is equals to a cube b, a and b prime numbers, then LCM of p and q। अब देखिए LCM निकालने के लिए सबसे पहले LCM of p and q, सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है। एक तो है a और एक है b, इसके अलावा कोई नहीं, तो पहले a b तो एज इट इज लिख दो। अब p और q में कंपेयर करो, a की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, ठीक है। अब b की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो आंसर क्या हो गया a क्यूब b। तो करेक्ट आंसर है आपका आंसर नंबर सी। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। अब देखो ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड मतलब निकालना क्या है HCF। तो बात करते हैं 52 एंड 91। तो 52 और 91 का HCF क्या होगा? एक तो अपना हो सकता है आंसर हो गया इसका 13, क्योंकि अगर अपन HCF निकाले 52 और 91 का तो आंसर आ जाएगा अपना 13। तो ऑप्शन नंबर सी। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो आपको वन ऑफ द जीरोस दे रखा है, तो इक्वेशन क्या है आपके पास x² प्लस 3x प्लस k। तो एक काम करते हैं, अगर p ये अपने पास px हो गया। अब इसने बोला वन ऑफ द जीरो, तो जब आप p ऑफ 2 डालोगे तो आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो p ऑफ 2 डाल दो। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस k इक्वल्स टू 0, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 10। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज गिवन बाय दिस एंड दिस, रिप्रेजेंट 2 लाइन्स बाय दिस। अब देखो इसके लिए सबसे पहले अपन वैल्यू निकालते a1 अपॉन a2, तो 6 अपॉन 2 तो क्या आएगा 3। अब निकालेंगे b1 अपॉन b2, तो -3 -5 तो भी क्या आएगा 3। मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, मतलब इंटरसेक्टिंग तो नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं या पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली है। ठीक है, तो लास्ट अपना c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, तो आंसर क्या हो गया पैरेलल। क्योंकि पैरेलल लाइन की इक्वेशन की कंडीशन क्या है a1 अपॉन a2 शुड इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर c1 अपॉन c2 भी इक्वल आता तो लाइंस क्या हो जाती कोइंसिडेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अच्छा, रियल और इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या थी, d की वैल्यू क्या होती 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 मल्टीप्लाई a कितना है यहाँ पे 1 और c कितना है यहाँ पे k शुड बी इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 4k इक्वल्स टू 0, तो 16 इज इक्वल्स टू 4k। तो 4k की वैल्यू क्या हो गई 4 अपॉन 4, 16 अपॉन 4, तो आंसर कितना हो गया 4। तो k शुड बी इक्वल टू 0। द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ द वर्टिसेस। अब देखो आपको वर्टिसेस दे रखी है और आपको निकालना क्या है पैरामीटर। अब देखो इसको निकालने के लिए मैं इसमें लेना चाहूंगी एक शीट। तो आपको गिवन है ये आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल का ABC पॉइंट, पहला पॉइंट जो कि है 0,4, तो ये ले लिया अपन ने कितना 0,4। बी पॉइंट ले लेते हैं 0,0, ठीक है। और सी पॉइंट आपका ले लेते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है 3,0, तो सी ले लिया 3,0। अब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑब्जल साइड। तो पहले अपन निकालते हैं AB। तो AB निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0
प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो गया √16 तो हो गया 4, मतलब ए बी कितना हो गया 4 यूनिट्स। अब आते हैं बीसी पे। बीसी मतलब क्या हो गया 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, √9 मतलब 3। और अब ना एसी क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9, 4 का स्क्वायर 16, ये प्लस होता है तो 16 प्लस 9 √25, तो आंसर क्या हो गया 5, मतलब ये तो हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 5। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 5, तो आंसर कितना आ गया 12 यूनिट्स, क्योंकि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो आंसर हो गया 12 यूनिट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। आपको गिवन इन दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ये जो है आपको प्रूफ करना है दैट कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हैं और आपको इसके साथ में ये रेशियोज इक्वल गिवन है, तो ये सिमिलर कब होंगे जब कौन सा एंगल बराबर हो। तो गौर से देखो बी और डी यहाँ क्लैश कर रहा है, तो आंसर हो गया बी शुड बी इक्वल टू डी। हिडन ट्रायल तरीका एमसीक्यू सॉल्व करने का, ठीक है। इन व्हाट रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अब देखो इसने बोला है वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, अगर वाई एक्सिस डिवाइड करे तो लाइन्स देखो क्या है 5, -6, -1, 4। तो अपन ले लेते हैं लाइन सेगमेंट 5, -6, -1, -4, ये डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस है तो x का पॉइंट 0 हो गया, इसका मतलब x तो गिवन है, ये अपना m1, ये अपना m2, ठीक है। तो अगर मैं x की बात करूं तो x का फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। कुछ स्कूल्स वाले m और n भी कराते हैं, कुछ स्कूल्स वाले k:1 भी कराते हैं, सब सही है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 है, m1 अपन को पता नहीं है, x2 कितना है -1 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1 कितना है आपका 5 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये कंडीशन हो जाके 0 हो गया, तो बचा क्या 0 इक्वल्स टू -m1 प्लस 5m2, इसको इधर ले आते तो m1 इक्वल्स टू 5m2, तो m1 अपॉन m2 कितना हो गया 5 अपॉन 1, तो आंसर कितना हो गया 5:1। तो इसका आंसर हो गया आपका 5:1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इन द फिगर TA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल APB इज 50। ये 50 गिवन है, आपको निकालना एंगल OAB और ये इक्वल गिवन है क्योंकि रेडियस है, ठीक है। अच्छा ये 50 है तो ये क्या होगा 180 माइनस 50, प्रॉपर्टी पड़ी थी तो ये एंगल हो गया आपका 130। अब गौर से देखो ये मैं मानती हूँ ये छोटा x है, ये भी x है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ दैट 130 प्लस x विल बी इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस x कितना हो गया 2x, ये गया 50, तो x कितना आ गया आपके पास 25 डिग्री, इजी। साइन a आपको गिवन है 1/2 sec a निकालना है। अच्छा साइन का फॉर्मूला क्या होता है सम पीपल हैव p/h, तो 1/2। इसका मतलब अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, अगर आपका परपेंडिकुलर 1 है हाइपोटेन्यूज 2 है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। तो sec a, sec किसका फॉर्मूला होता है, sec किसका उल्टा होता है cos का, तो sec h/b। तो हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास 2 और बेस कितना है √3, तो आंसर क्या हो गया 2/√3। अब देखो √3 cos स्क्वायर a प्लस √3 sin स्क्वायर a इक्वल्स टू, अच्छा गौर से देखो इसमें से मैं √3 बाहर निकालू तो अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बचेगा। तो अच्छा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a क्या होता है 1 और 1 मल्टीप्लाई √3, आंसर क्या देगा सिंपल √3, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी cos 1 cos 2 cos 3 अप टू cos 90। इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, रीजन बिहाइंड आप सबको पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब ये कुछ भी वैल्यूज आ जाए मल्टीप्लाई एंड में किससे करना है 0 से, तो आंसर क्या हो गया 0, ठीक है। इफ द पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अच्छा पैरामीटर ऑफ सर्कल और स्क्वायर इक्वल है, तो अच्छा पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr इज इक्वल्स टू, अच्छा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर की साइड में ले लेती हूँ a, तो 2 2 जा गया तो मेरे पास आया πr इज इक्वल्स टू 2a, तो मैं r की वैल्यू निकाल देती हूँ 2a अपॉन पाई, ठीक है। अब इसने क्या बोला रेशियो ऑफ एरिया, तो रेशियो ऑफ सर्कल
अपॉन स्क्वायर, क्योंकि स्टार्टिंग में भी सर्कल और स्क्वायर का क्यों था, तो अपन मानते हैं सर्कल पहले स्क्वायर बाद में। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया का ए स्क्वायर। अच्छा, पाई आपकी आर की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2a अपॉन पाई का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो देखो पाई 2 2 जा 4, ए स्क्वायर का ए, ये नीचे आ जाएगा पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। तो देखो एक पाई से एक पाई कट, एक ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर कट। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, तो ये क्या हो जाएगा 4, 22 मल्टीप्लाई 7 तो 28 अपॉन 22। इसको और कट कर देते हैं 14 अपॉन 11, तो रेशो हो गया 14:11। चेक करते हैं 14:11। इफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर इन अ रेशियो दिस, then the ratio of their areas 4:3 उनके रेडियस का है। तो इसको मान लेते हैं that R1 R2 कितना हो गया 4:3, तो R1 अपॉन R2 कितना हो गया 4/3। तो मैं R1 क्या लिख सकती हूँ 4/3 R2। अब इनका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। अच्छा, R1 की जगह ये वैल्यू डाल दो तो पाई से पाई तो कट गया, आर ये कितना हो जाएगा 4/3 R2 का होल स्क्वायर अपॉन R2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 9 R2 स्क्वायर, और पहले से R2 स्क्वायर तो है, इससे कट गया, तो आंसर क्या हो गया 16:9। तो आंसर है 16:9। नेक्स्ट, द TSA ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर कितना है 7, 7 7 जा 49। अच्छा, 49 मल्टीप्लाई 3, तो 3 4 जा 12, 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा आपका 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो गया डी। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द अपर लिमिट ऑफ द मोड क्लास, अब मोड क्लास कौन सी होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 20, तो मोड क्लास क्या हो गई 15 to 20, और 15 to 20 की अपर लिमिट क्या हो गई 20। क्लियर। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग इज 2.6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब देखो वेरिएबल आपको गिवन है 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी है तो इसकी पहले टेबल बना लेते हैं। तो एक तरह से आपको x गिवन है और फ्रीक्वेंसी x है 1 2 3 4 5, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है आपके पास 4 5 y1 2, 4 5 y1 2। तो पहले XF कॉलम बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 10 3y 4 10। इसका टोटल निकालते हैं 10 + 10 20 24 28, तो 28 + 3y, इसका टोटल निकालते हैं 4 5 1 2, दैट इज 12 + y। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा xi दैट इज 28 + 3y अपॉन 12 + y। अच्छा, मीन की वैल्यू आपको गिवन थी कितनी, मीन की वैल्यू थी 2.6, ठीक है। तो आपको पास है 2.6 इज इक्वल्स टू 28 + 3y अपॉन 12 + y। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे हो जाएगा, तो 2.6 मल्टीप्लाई 12 + y इक्वल्स टू 28 + 3y। अच्छा, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हो जाएगा आपके पास 31.2 + 2.6y इक्वल्स टू 28 + 3y। 28 को तो ले आते हैं इधर, तो 20.2 - 28 इक्वल्स टू 3y - 2.6y, तो 31.2 - 28, तो आपके पास आ जाएगा 3.2 इक्वल्स टू 0.4y। तो y की वैल्यू क्या हो गई 3.2 अपॉन 0.4, तो y कितना हो गया आपके पास 8। क्लियर है, तो y की वैल्यू हो गई 8। अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स रेड फेस कार्ड। देखो फेस कार्ड कितने होते हैं 12, अब 12 फेस कार्ड है 6 होते हैं ब्लैक कलर के, 6 रेड, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 6/52। इसको कट करते हैं, 2 3 जा 2 जा जाएगा 26, तो आंसर हो गया 3/26। अब जो नेक्स्ट टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे वो दो आएंगे आपके असर्शन रीजन के भी, ठीक है। तो देखिए असर्शन है HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 2 एंड LCM इज 32460, एंड रीजन दे रखा है HCF ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई LCM इज फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड। देखो रीजन तो एकदम ट्रू है, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन अगर अपन बात करें असर्शन की तो इसका HCF तो सही निकाला है, LCM की वैल्यू क्या गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज असर्शन A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स
इंटरनली डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस 1:2, ठीक है, हो सकता है। और फॉर्मूला क्या यूज करा, mx2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन, my2 प्लस एन y1 अपॉन एम प्लस एन, बिल्कुल करेक्ट। तो बोथ a एंड r इज ट्रू एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। अब आते हैं सेक्शन बी पे, जो कि होके आएंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसके अपन देखते हैं कि सीबीएसई ने जो आपको मार्किंग स्कीम दे रखी है वो किस अकॉर्डिंग दे रखी है। अब देखो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का फॉर्मूला क्या होता है, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये आपने एज इट इज ले लिया, फिर आपने क्या करा, इसको और इसको इक्वेट करा और इससे एक इक्वेशन निकाली, फिर आपने लास्ट में इसको और इसको इक्वेट करा और आपने इक्वेशन निकाली। तो दोनों में जो भी आंसर आपका सेम आ गया, देखो यहाँ पे प्लस माइनस 6 आ रहा है, यहाँ पे 0 6 आ रहा है, दोनों में प्लस 6 कॉमन है, तो आंसर क्या हो गया 6। क्लियर है आपको। अब बढ़ते हैं इस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है दैट इन द फॉलोइंग फिगर AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। तो आपको शो करना है दैट ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। तो देखो ABD, गौर से देखो, ABD ये ट्राइंगल हुआ, और CBE ये ट्राइंगल हुआ। तो देखो ये NCERT का ही क्वेश्चन है, गौर से देखो, एंगल B इक्वल्स टू एंगल B कॉमन, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय AA। PDC, तो देखो PDC ये छोटा वाला, और BEC ये बड़ा वाला। तो देखो एंगल C इक्वल्स टू एंगल C दोनों में कॉमन है, और वही सेम चीज 90 डिग्री, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट, वो सिमिलर हो गए बाय AA, ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर DE और AC पैरेलल है। तो गौर से देखो DE इज पैरेलल टू AC, तो बाय BBT ये रेशो और ये रेशो बराबर होगा, क्या बराबर होगा, दैट BD अपॉन DA विल बी इक्वल टू BE अपॉन EC। सेम NCERT का क्वेश्चन है ये भी। और DF इज पैरेलल टू AE, DF पैरेलल है किसके, AE के, तो क्या बराबर होगा, BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE होगा, ठीक है। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, अब देखो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, हेंस प्रूव्ड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैविंग रेडियस दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अच्छा, अगर ये आपका सर्कल है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, दोनों का रेडियस है, तो गौर से देखो इसका जो होगा ये इनकी कॉमन कॉर्ड होगी, ये इसका रेडियस गिवन है 5 बड़े वाले का, ये छोटे वाले का 3, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 निकल जाएगा, क्लियरली पता चल रहा है। और मुझे पता है ये लेंथ और ये लेंथ डबल होती है, बिकॉज कॉर्ड जो होती है बाइसेक्ट करती है, क्लास 9 में थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया 4, और 4 + 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। कॉट थीटा 7/8 इवेल्युएट करना है, ये बिल्कुल डिट्टो NCERT का क्वेश्चन। अब लेकिन देखो जब आप शुरू में करते थे तब वैल्यूज डालते थे आपको, लेकिन अब आइडेंटिटी आती है a + b a - b a² - b², तो ये क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - cos²। अब 1 - sin² किसके बराबर होता है, cos², और 1 - cos² sin²। अब cos की वैल्यू निकाल सकते हो, sin की वैल्यू निकाल सकते हो, आंसर पुट अप कर देना, बहुत ईजी है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 14। पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। अच्छा गौर से देखो, ये आपका सर्कल है, ये आपका क्वाड्रेंट हुआ। अच्छा क्वाड्रेंट आपको पैरामीटर निकाल, सबसे पहले क्या ये पार्ट निकाल सकते हो, क्वाड्रेंट मतलब ये 90, तो आर्क निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अब ये आर्क निकाल ली, +14, क्योंकि आपको ये भी पार्ट लेना है, तो ये का आंसर निकल गया। फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। बिल्कुल NCERT का क्वेश्चन है ये, चाहे मैं आपको इसकी सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। देखो फाइंड द एरिया ऑफ, ये रहा पाई, इसने क्या बोला, पाई बड़ा R का स्क्वायर ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। इसमें पाई से वैसे ही देखो सब जगह पाई है, तो तीनों से वैसे ही काट दो, 55, 76 और 49, तो R कितना हो गया आपका, R² 625, तो R कितना हो गया 25, तो डायमीटर कितना हो गया 50, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था वो था कि प्रूव करना है आपको √5 इज इर्रेशनल। ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा, प्रूफ वाला, ठीक है। तो
√5 मान लेते ए अपॉन बी के बराबर है, तो ए किसके बराबर हो गया, √5b। और वही चीज इसमें क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर हो जाएगा। वेयर अपन को पता है 5 क्या है, प्राइम नंबर है जो कि ए को डिवाइड करता है। फिर अपन क्या कर देंगे, यहां पर कर देंगे लेट ए डिवाइड्स पी स्क्वायर, वेयर पी ए इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब 5 क्या हो गया, ए का फैक्टर हो गया, और 5 अगर ए का फैक्टर है तो अपन लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू 5c। तो 5c की जो a की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, मतलब b का फैक्टर भी क्या हो गया, 5 हो गया। अच्छा a और b अभी भी अपन लिखा था को प्राइम है, लेकिन दोनों के पास कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5। इसका मतलब आर कॉन्ट्रडिक्शन वाज रॉन्ग, और ये क्या हो गया आपका इररेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब अपन आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 27 पे। ठीक है, ये डिस्कस कर ही लिया अभी 26, 27 देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई। जीरोस निकालने के लिए आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करो, आपकी इच्छा है आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करो, आपकी इच्छा है आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालो। ठीक है, अब इसके बिना आंसर की देखते हैं, आंसर की में इन लोगों ने क्या कर रखा है। ये इक्वेशन है, इन्होंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करी है, नॉर्मल इन्होंने पहले स्प्लिट करा, इसका आंसर निकाला, x की वैल्यू आ गई 3/2 और एक -1/3। फिर चेक करने के लिए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a, तो 7/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, तो -1/2। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। अ शॉपकीपर gives books on rent, she takes a fixed charge for first two and additional for each day। देखो फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपकी कई बार लैंडिंग लाइब्रेरी में भी एनसीईआरटी में गिवन है। देख लो लैंग्वेज चेंज है लेकिन क्वेश्चन का टाइप वही रहता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी बार बार करो। आनंद, जिसने लक्ष्मी ने पेड करा 22, आनंद ने करा 16। ठीक है, 6 डेज के लिए करा इसने, और अनंत ने रखा 4 डेज के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट इसका देखो इक्वेशन बना देती हूँ मैं, x तो अपनी फिक्स चार्ज, y अपनी जो भी आपके एडिशनल चार्ज लग रहा है। अब फर्स्ट 2 डेज के लिए तो क्या है, फिक्स है, तो 2 डेज का तो y हो गया, इस तरह की 6 डेज, तो एडिशनल कितना है 4 डेज, तो 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा y, और वैल्यू कितनी 22, और इसने रखा कितना 4 डेज के लिए, तो 4x + 2y, और ये कितनी हो जाएगी आपकी 16। दोनों इक्वेशन बन गई, उसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट आते हैं, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, देख लो, अब आपका सैंपल पेपर ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से आ रहा है, फिर भी आप लोग बोलते हो पेपर बाहर से आता है। ठीक है, अच्छा जोक्स अपार्ट, अच्छा ए और बी का डिस्टेंस जो है वो कितना है 100 किलोमीटर। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। अच्छा गौर से देखो, अगर मैं ये दोनों अगर सेम, मतलब ये दोनों चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो ये पी पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो अगर मुझे पता है ए बी मुझे 100 है, तो AP में से अगर मैं BP माइनस कर दूं तो मेरे पास AP बच जाएगा, तो AP में से BP माइनस कर दिया, तो ये डिस्टेंस 5x और ये 5y, तो ये अपने x - y 20। और अगर ये सेम डायरेक्शन में, तो ये क्यू पे आगे मिलेंगे, तो AQ + BQ कितना होगा 100, तो AQ और BQ निकाल लिया, तो अपने पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई स्पीड की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपको गिवन है, इन द फिगर PQ इज द कॉर्ड of length 8 cm of a circle, radius 5 cm. The tangents from P and Q intersect at a point T. तो find the length of TP। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये एग्जाम्पल में गिवन है। ठीक है, सर्कल्स के। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अब आओ, सिंस OT इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, गौर से देखो OT जो है वो PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो अपने पास PR4 आ जाएगा क्योंकि ये पूरा 8 है। ठीक है, उससे अपन क्या निकाल लेंगे OR, पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये आ गया 3। अब गौर से देखो एंगल TPR, तो TPR मतलब ये एंगल प्लस एंगल PTR, PTR ये एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये अपन को 90 डिग्री गिवन है। इसका मतलब एंगल TPR + PTR 90 डिग्री हो गए। अच्छा एंगल RPO, गौर से देखो RPO ये एंगल इक्वल्स टू एंगल PRT, इक्वल्स टू एंगल PRT। ठीक है, ये अपन को गिवन था, क्योंकि इसको अपन ने क्या करा, अपन ने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया। ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर देते तो उनका रेशियोस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। रेशियो बराबर हो गया तो TP/5 किसके बराबर हो जाएगा,
टीपी अपॉन पीओ इसके बराबर हो गया, तो टीपी आ गया 20/3। ये एक मिक्सचर क्वेश्चन था, सर्कल्स का भी और सिमिलैरिटी वाली ट्राइंगल्स चैप्टर का भी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका है ट्रिग्नोमेट्री। प्रूव दैट tan upon 1 minus cot, cot upon 1 minus tan equals to this and sin plus cos is equals to √3। तो प्रूव करना है tan plus cot is 1। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आते हैं इसके आंसर की पे, तो गौर से देखो। अच्छा, इन्होंने क्या कर रखा है, देखो सबका ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करने का अलग अलग वे होता है, ठीक है। कुछ लोग जैसे जब हम लोग हमारे क्लासेस में कराते हैं तो मैं क्या करती हूँ, tan और cot को पूरे साइन और cos में खोल के फिर सॉल्व कराती हूँ। इसने तो सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम दे रखी, वो tan की फॉर्म में ही दे रखी, तो आप tan की फॉर्म में कर सकते हो, वो गलत नहीं है। इन्होंने क्या करा, यहाँ पर जो cot है उसको खोल दिया 1/10। अच्छा, ये 1/10 हो गया, एलसीएम ले ले, ये 10 ऊपर जाके tan स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 नीचे आ जाएगा और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अच्छा, अब इन्होंने क्या करा, इसमें से माइनस साइन बाहर निकाल दिया, माइनस साइन बाहर आते ये 10 - 1 हो गया। अब 10 - 1 क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। अब इन्होंने ले लिया एलसीएम, एलसीएम आया क्या, tan थीटा। अब tan थीटा जब इन्होंने मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो गया, tan क्यूब -1, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, आइडेंटिटी a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये 10 स्क्वायर होगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। अब इससे ये डिडक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा 1/10 थीटा। अब इसको इन्होंने क्या करा, पूरा बाइफर्केट कर लिया। अब एक 10 से, ये स्क्वायर है, एक 10 से एक 10 कट के 10 में से 10 कट के 1/10 क्या होता है, सेक। अब इन्होंने इस स्टेप में आके खोल दिया इसको साइन कॉस में। जब साइन कॉस में खोला, यहाँ पे एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1/sin क्या दे देगा, सेक, 1/cos क्या दे देगा, कॉसेक। ये हो गया आंसर, ये थोड़ा मिसप्रिंट था आंसर की के अंदर, ठीक है। अब आते हैं इस पे, साइन प्लस कॉस की वैल्यू √3, तो इन्होंने क्या करा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर दिया, तो √3 खुल के तो 3 हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 + 2 साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, इसको उधर ले गए, ठीक है। अगर इसको उधर ले जाते हैं तो 2 बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो गया। अब tan और cot, इसको साइन कॉस में खोल लिया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन थीटा कॉस थीटा अभी भी प्रूफ करा 1 है, तो आंसर क्या हो गया, 1। इजी था, ठीक है। ये आप, और ये क्वेश्चंस बच्चे बोलते हैं कि ये है आउट ऑफ सिलेबस, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। थोड़ी सी आपने अगर प्रैक्टिस ढंग से करी है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना वहाँ, स्टेट ऑफ माइंड, तो आपका आंसर जरूर निकलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। 2 dice are thrown at the same time. What is the probability that the sum of 2 dice appearing on the top is 8? अच्छा, 8 कैसे आएगा, देखो, या तो आएगा 4,4 सबसे पहली कंडीशन, ठीक है, या 3,5, 5,3, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, 2,6, 6,2। इसके अलावा भी कुछ बच रहा है, क्योंकि 1 की सीरीज में तो, क्योंकि 1 + 6 लास्ट हाईएस्ट 7 आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, एक बार 5 और भी चेक कर लो, 5, 3। अच्छा, याद रखना ये क्वेश्चन आया तो आपको टेबल भी बना के आनी पड़ेगी, ठीक है। तो 4, 4, 3, 5, 5, 3, 6, 2, 2, 6 सारे हो गए, तो ठीक है, आंसर क्या हो गया, 5/36। अब आते हैं 13। अच्छा, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि सम कभी 13 से ऊपर आ ही नहीं सकता, 12 से ऊपर आ ही नहीं सकता, 6 + 6 लास्ट हाईएस्ट नंबर का है 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट है, तो आंसर क्या हो गया, 0। अब आते हैं नेक्स्ट, लेस देन और इक्वल टू 12, सारे ही हो गए, तो आंसर क्या हो गया, 1। 36/36, भाई लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है। सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चन। अब आते हैं अपन सेक्शन डी पे, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस देन पैसेंजर ट्रेन, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का, विदाउट वैल्यू चेंज, बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर विदाउट टेकन इन कंसिडरेशन, एवरेज स्पीड क्या है एक्सप्रेस ट्रेन की, 11 किलोमीटर मोर है, तो फाइंड द एवरेज स्पीड। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मोटर बोट का, ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। तो इसकी अपन मार्किंग स्कीम पर आते हैं, तो देखो, लेट द एवरेज, अपनी एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर्स 10 to x, तो एक्सप्रेस ज्यादा है तो x + 11। अब इन दोनों को कवर करना है कितना, 132 किलोमीटर, 1 hour लेस में करेगी। ऑब्वियसली किसकी स्पीड ज्यादा है,
एक्सप्रेस की, तो वो क्या लगाएगी, टाइम क्या लगाएगी, कम लगाएगी, ये ज्यादा लगाएगी, तो जो ज्यादा लगाएगा उसको पहले लिख दो। ज्यादा में से कम का डिफरेंस कितना है, 1, और फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लो, एलसीएम निकालो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। तो स्पीड अपस्ट्रीम एक्स, और तो अच्छा स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले लिया एक्स, तो अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट आपकी बोट माइनस स्टिल वाटर, और डाउनस्ट्रीम प्लस हो जाती है। अब इन्होंने क्या बोला, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना वो कितना है आपका 1, तो इसको कर लो सॉल्व, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर कर लो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34 पे। प्रूव दैट इफ द लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। आपको बीपीटी प्रूव करनी है, ये आप कर सकते हो, आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर कट दे रखा है। फिर बीबीटी प्रूव करने के बाद आपको ये बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। देख लो, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड पेन स्टैंड वाला, और ये भी सेम आपके गिवन है बुक के अंदर, पर ये एग्जाम्पल में गिवन है, ये एक्सरसाइज में गिवन है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, इसकी मार्किंग स्कीम पे। आपके पास पेन स्टैम में वही वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, क्योंकि 4 कोन डिप्रेशन बन रहा है तो 4 कॉनिकल डिप्रेशन का निकाल लिया, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल, दोनों को माइनस कर दिया। अब इस पे आते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर और आर कॉमन रेडियस है, तो टोटल सरफेस क्या हो जाएगा, देखो आपको दिख क्या रहा है, टीएसए होता है मतलब दिख क्या रहा है, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, तो दोनों को कर दो प्लस और आंसर निकाल लो। क्वेश्चन 35 जो है वो आपका है, आपके पास क्लास इंटरवल है, आपके पास फ्रीक्वेंसी, और आपको निकालना क्या है, मीडियन। सिंपल, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं पहले तो CF, और उसके बाद मीडियन क्लास निकाल लो भाई। n/2 की वैल्यू 50, 50 चेक द CF, 50 इन दोनों के बीच आता है, बड़ा कौन सा 78, तो मीडियन क्लास कितनी होगी 35 to 40। अब फॉर्मूला L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 35 प्लस n/2। अच्छा एक चीज याद रखना, बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे प्लस नहीं करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, मत करना प्लीज। ठीक है, ये प्लस का साइन है और ये चीज एकदम अलग है, इसलिए देख लो ब्रैकेट में ये n/2 की वैल्यू 50 माइनस CF, आपके जस्ट ऊपर वाले की CF, तो 45 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास मल्टीप्लाई H, मतलब इन दोनों के बीच का गैप, तो आपका आंसर निकल गया। ठीक है, अब आते हैं अपने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे। अब केस स्टडी नंबर 1, इन द मंथ अप्रैल टू जून द कार्स from India increased by 26% in corresponding quarter. A car manufacturer company planned to produce 1800 cars in 4th year, 2600 in 8th year. Assuming that the production increases by fixed number, find the production is first year. अच्छा 4th year AP का क्वेश्चन है, A4 गिवन है 1800 एंड आपका 8th year मतलब A8 गिवन है 2600। A4 मतलब क्या होता है, A plus 3D, 1808 मतलब A plus 7D, 2600, दोनों को माइनस कर दो, A से कट गया, 7 में से 3 गया तो 40, 2600 में से 1800, तो 26 माइनस 18 कितना 800, तो D कितना हुआ, डिवाइड बाय 4 तो 200। अगर D 200 है, D की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 600, 800 में से 600 गया तो 1200। इजी, फाइंड द प्रोडक्शन इन 12th ईयर। 12th ईयर मतलब A12, तो A plus 11D, ए आपने निकाले, डी आपने निकाले, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 10 मतलब निकालना क्या S10। ठीक है, और इन हाउ मेनी इयर्स फिल टोटल प्रोडक्शन मतलब आपको SN गिवन है, अब आपको N निकालना। ओके, इन केस स्टडी नंबर नेक्स्ट पे, इन GPS द लाइंस दैट रन्स ईस्ट टू वेस्ट आर नोन एज लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइंस नॉट टू साइड आर लॉन्गिट्यूड। द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर प्लेट्स इन द कोऑर्डिनेट एंड द डिस्टेंस फॉर्मूला इज यूज्ड। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर। अब दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 150। ठीक है, तो फाइंड, और आपको डिनोट कर रखा है LPBN UP वाला। ठीक है, तो इसने बोला L और B के बीच की डिस्टेंस निकालो, तो देखो L देखो X एक्सिस पे तो है 5, Y पे कितना है 10, और B को देखो X एक्सिस पे 0, Y पे है 7। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ कोटा इज डिवाइडेड बाय लाइन सेगमेंट L एंड B, कोटा देखो, कोटा आपको K गिवन है, इज डिवाइडेड बाय लाइन सेगमेंट A एंड B, L एंड B, तो L और B के बीच में है कई कोटा,
और रेशियो है 3:1, तो एल और बी का आपको कोऑर्डिनेट पता है, m1 m2 पता है, आपको निकालना क्या है बीच का पॉइंट। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय एल एन और पी। तो देखो एल एन और पी, तो क्या करो, ये डिस्टेंस निकालो, ये निकालो, ये निकालो। अगर तीनों साइड इक्वल है तो इक्वलेटरल, दो साइड इक्वल है तो आइसोस्केलर वरना स्केलर ट्राइंगल। अब आते हैं केस स्टडी नंबर 3 जो कि अपनी है लास्ट केस स्टडी। लक्ष्मण झूला is located 5 kilometers northeast to the city in the Indian state. The bridge connects the village of Tapovan to Jong. Tapovan in Tehri Gailwar district on West Bengal, while Jong in this district on east. Lakshman Jhula is pedestrian and fixed. It is the landmark of Rishikesh. A group of class 10 visited Rishikesh in Uttarakhand trip. They observed that from a point P on the river bridge that the angle of depression to the opposite bank of the river at 60 degree and 30 degree. The height of the bridge is about 18 meter. ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस PA। अच्छा देखो ये बेसिकली क्वेश्चन क्या है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है। हाइट ऑफ द ब्रिज आपकी जो है, ये आपका ब्रिज है, ये 18 मीटर का है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है यहाँ से कितना, एक तरफ से तो मान लेते हैं 30, एक तरफ से जा रहा है कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट जाके आके आता है आपका P, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B। अच्छा ये आपको पॉइंट गिवन है P और ये C, तो आपको पहले तो ये निकालना है। तो देखो जब ये आपको पता है तो पहले आप ये निकाल सकते हो इस ट्राइंगल से tan थीटा लगा के, फिर ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, तो ये निकल ही जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस, फिर P भी निकालना है। फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, इजी क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस लगाना है। ठीक है, आई होप आपको एनालिसिस एकदम क्लियर है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है स्टिल प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।